हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का बीडी 102 जिसका शीर्षक है समकालीन भारत एवं शिक्षा का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। हमने पहले भी 2 मॉडल पेपर अपलोड किए थे बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के, जो 3 सितंबर को राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य अलीगढ़ विश्वविद्यालय की परीक्षा हुई थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की। तो हमारे मॉडल पेपर में से उसमें से 30-40 से 45 प्रश्न पूछे गए थे। आप वो क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं और हमारे 2 मॉडल पेपर थे, वो मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। जो हमारे मॉडल पेपर हैं उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करते हैं, जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना है और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सिर्फ प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो विद्यार्थी उसे देखते नहीं। देखिए पहला प्रश्न, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है? अनुशासन है। क्या है? अनुशासन। देखिए अगला प्रश्न, भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति का आधार क्या है? जन्म। सामाजिक वंचन सर्वाधिक था तो किस काल में था? वैदिक काल में था। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं। हिंदू धर्म में कितने पुरुषार्थ हैं? हिंदू धर्म में 6 पुरुषार्थ हैं। निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को मानता है? वह कौन सा दर्शन है जो वेदों की सत्ता को मानता है? वह है सांख्य दर्शन। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? तक्षशिला था। वैदिक कालीन शिक्षा की मुख्य भाषा कौन सी थी? भाषा कौन सी थी वैदिक कालीन की? संस्कृत थी। बौद्ध साहित्य संरक्षित है। बौद्धों का साहित्य किसमें संरक्षित है? त्रिपिटक में। किसमें है? त्रिपिटक में। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? कौन सी भाषा में शिक्षा दी जाती थी बौद्ध काल में? पाली भाषा में। एडुसियर शब्द का तात्पर्य यह देखिए, जो एडुसियर शब्द है उसका तात्पर्य क्या है? बाहर की ओर अग्रसर करना। देखिए अगला प्रश्न, नैतिक चरित्र के विकास का उद्देश्य शिक्षा में किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? हर्बर्ट के द्वारा। अच्छे नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है। ये कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? कॉलेज। श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था? अरविंद जी का जन्म कब हुआ था? अरविंद जी का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? देखिए, गीता बोध, ऑन एजुकेशन, सावित्री, ये तीनों पुस्तकें अरविंद जी ने लिखी थी। जो दी मदर पुस्तक है, इस दी मदर पुस्तक के लेखक अरविंद जी नहीं हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी? बेलूर में की थी। वर्धा शिक्षा योजना के जनक महात्मा गांधी ने वर्धा योजना प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? सन 1937 में। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना किसकी है? ये रचना है महात्मा गांधी की, जो कि इनकी एक आत्मकथा है। डॉक्टर राधा कृष्णन की अध्यक्षता में कौन सा आयोग नियुक्त हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 को। कौन सा दर्शन परम सत्ता को आदर्शात्मक घोषित करता है? तो वह कौन सा दर्शन है? वह दर्शन है आदर्शवाद। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? तो आदर्शवादी कौन नहीं है? रूसो आदर्शवादी नहीं है। यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद के प्रवर्तक कौन है? यथार्थवाद के प्रवर्तक हैं अरस्तु। विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कथन है, कई बार पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जॉन ड्यूबी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक हैं पतंजलि। शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? शंकराचार्य को वेदांत दर्शन का संस्थापक माना जाता है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1995। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी सन 1953 में। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों के मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। वे भी मॉडल पेपर ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन पेपर में काफ़ी प्रश्न सेम टू सेम आ जाते हैं। इसलिए आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन किया गया था सन 1961 में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना हुई थी 13 जून 2005 को। राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? राष्ट्रीय एकता कमेटी की अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने। वंचित वर्गों में सम्मिलित हैं। देखिए वंचित वर्गों में कौन सम्मिलित हैं? अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां, महिलाएं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग। तो इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है? देखिए प्राइमरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर। जो मूल्य शिक्षा है इसकी आवश्यकता प्रत्येक स्तर पर होती है। स्प्रेंजर के अनुसार मूल्य के प्रकार हैं। स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। देखिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देशन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? देखिए वास्तव में इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए अनुच्छेद 21। लेकिन यह क्वेश्चन कई बार समकालीन और जो समकालीन भारत एवं शिक्षा जो पेपर है उसमें पूछा गया, लेकिन इसके ऑप्शन नए होते हुए तो इसका सही ऑप्शन क्या माना जाएगा? यदि ऑप्शन में 21 है तो इसका सही आंसर 21 माना जाएगा, लेकिन 21 नहीं है तो फिर इसका जो आंसर माना जाएगा वो सही आंसर माना जाएगा अनुच्छेद 45। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है नई शिक्षा नीति 1986 से। देखिए अगला प्रश्न, भारत में संवैधानिक मूल्य हैं। भारत में कौन कौन से संवैधानिक मूल्य हैं? समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान के बाद जोड़ा गया है? तो देखिए मतलब संविधान के बाद कौन सा आदर्श जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्षता। ये कब जोड़ा गया था? ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान के किस संशोधन में जोड़े गए थे? देखिए इसका सही उत्तर क्या है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। महात्मा गांधी के पत्र का नाम है। महात्मा गांधी के पत्र का नाम क्या है? महात्मा गांधी के पत्र का नाम है हरिजन। आदर्शवाद का प्रारंभ किया था। आदर्शवाद का प्रारंभ किसने किया था? आदर्शवाद का प्रारंभ किया था सुकरात ने। प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक कौन है? ये किसका कथन था? यह कथन था रूसो का। व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? व्यवहारवाद किस दर्शन को कहा जाता है? प्रयोजनवाद को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र। द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट रिजले। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? यह कथन किसका? यह कथन है जॉन ड्यूवी का। देखिएगा प्रश्न, स्वामी जी ने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है, किसको स्थान दिया है? विज्ञान और वेदांत को, कला को, संस्कृत भाषा को, इन सभी को। आप सभी को कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप अगला मॉडल पेपर किस विषय का चाहते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस पर बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक जेन्युइन स्टडी मटेरियल अपलोड करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।